5 अगस्त को अयोध्या का इतिहास बदल गया। शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ ही 500 साल से चली आ रही करोड़ों लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई। लेकिन लगता है कि राम भक्तों की इस खुशी से चीन भक्त नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बुरी तरह झल्ला गए। चीन की गोद में लगातार खेल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने पहले हमारे आराध्य भगवान श्री राम पर ही नेपाल का दावा किया था और अब इस ओर एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के तुरंत बाद उन्होंने नेपाल के ठोरी में राम मंदिर बनाने का फैसला ले लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने काठमांडू में स्थानीय नेताओं को तलब किया और ठोरी के पास अयोध्यापुरी में राम मंदिर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही माडी के पास वाल्मीकि आश्रम और लवकुश के जन्म स्थान भी विकसित करने को कहा गया है। इसके लिए स्थानीय प्रतिनिधियों को प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये नेपाल के ठोरी के पास अयोध्यापुरी की तस्वीर है। ये वही इलाका है जहां नेपाल के प्रधानमंत्री ने श्री राम के जन्म का दावा किया है। इस इलाके की हालत देखिए, आबादी बेहद कम है। मंदिर के नाम पर पत्थर के अवशेष दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग यहाँ पूजा भी करते हैं, लेकिन किसी के पास कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली भगवान श्री राम का जन्म स्थान नेपाल में बताकर एक नया विवाद खड़ा करना चाहते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत से संबंध विच्छेद करने की कोशिश उनकी पहले से चल रही थी, लेकिन धार्मिक आस्था के आधार पर उन्होंने ये नया प्रपंच रचा है और कहा है कि नेपाल के अयोध्यापुरी में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। पिछले ही महीने 14 जुलाई को केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का जन्म स्थान होने का दावा किया था। केपी शर्मा ओली फरमाते हैं कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में है। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या भीषण विवाद छ। हाम्रोमा विवादै गर्नु पर्दैन। वाल्मीकि आश्रम। नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के मोह में दोनों देशों के धार्मिक, सांस्कृतिक और रोटी बेटी के संबंधों को तार-तार करने में जुटे हैं। नेपाल में पहले ही राम मंदिर के उनके दावों पर जमकर विरोध हुआ था। सोशल मीडिया में नेता अपने ही प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे थे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने ओली के बयान पर व्यंग करते हुए लिखा था, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे बैकुंठ धाम की यात्रा करिए। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने पीएम ओली के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इन आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी अपने कुतर्क पर टिके हुए हैं। समझना मुश्किल नहीं कि नेपाल में अपने खिलाफ हुए बगावत को दबाने में उन्हें चीन का साथ मिल रहा है और वो अब चीन को खुश करना चाहते हैं और इसके लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन अब भगवान राम तक पहुंच गए हैं और धार्मिक खेल खेल रहे हैं।